हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन एलपीएम के अंदर न्यू टॉपिक लेके आए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द हाउसिंग ऑफ द एनिमल्स। हाउसिंग ऑफ द एनिमल्स, ये जो हाउसिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो हाउसिंग ऑफ द एनिमल्स से डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाउसिंग ऑफ द एनिमल्स, क्या इंपॉर्टेंस है हाउसिंग ऑफ द एनिमल्स के, हाउस की क्या इंपॉर्टेंस है, एनिमल के लिए जो हाउस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको समझो वन बाय वन, ठीक है। यहाँ पॉइंट समझिए क्या इंपॉर्टेंस है उसके हाउस की। पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसे एनिमल को बचाएगा वो हाउस, जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उनसे प्रोटेक्ट रखेगा। जैसे कि स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अपन डिस्कस करें तो जैसे रेनी सीजन के अंदर, हॉट सीजन के अंदर, ठीक है, विंटर सीजन के अंदर, ठीक है, इन सभी कंडीशन के अंदर जो एडवर्स जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उन सबको क्या करेगा, ये हाउस है एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकंड, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एनिमल्स को प्रीडेटर से। प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमल्स फ्रॉम द प्रीडेटर से एनिमल को प्रोटेक्ट करता है। प्रीडेटर्स क्या है, जो एनिमल को हार्म पहुंचाते हैं, जैसे उनको कैच करके और किल कर देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उन्हें प्रीडेटर्स बोलते हैं। सो हाउस में क्या है, वो प्रोटेक्ट रहेंगे, ठीक है, क्लोज एरिया के अंदर रहेंगे, सो उसमें प्रेडेटर से वो प्रोटेक्ट रहेंगे। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है पॉइंट यहाँ पर कि हाउसिंग का इंपॉर्टेंस, थर्ड पॉइंट इज दैट कि केयर एंड मैनेजमेंट उनका बेटर होगा। बेटर ऑफ द केयर एंड मैनेजमेंट, जो केयर करेंगे एनिमल का, जो मैनेजमेंट होगा वो भी उस हाउसिंग के अंदर उनके लिए बेटर होगा। और फोर्थ पॉइंट इज द बेटर प्रोडक्शन। अगर केयर एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स उन एनिमल्स का अच्छा होगा, सो अल्टीमेटली वी विल डिस्कस हियर कि जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। अगर आप एनिमल का केयर मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हो तो यू नो जो प्रोडक्शन है वो अल्टीमेटली बढ़ेगा। सो प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीज। बेटर हेल्थ ऑफ द एनिमल्स, अगर एनिमल क्लाइमेटिक कंडीशन, एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट रहेगा, मीन्स सिंपली हियर दैट वो बेटर क्या होगी, इसकी हेल्थ रहेगी, क्या होगी, बेटर हेल्थ रहेगी। सो वन बाय वन हियर अपन डिस्कस करते हैं। और ये जो टॉपिक है हाउसिंग ऑफ एनिमल्स, यहाँ डिफरेंट हाउस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी स्क्वायर पर एनिमल की फीट वगैरह के अंदर वो सब डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ पहला है टॉपिक हाउसिंग ऑफ द एनिमल्स। हाउसिंग ऑफ द एनिमल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। इसमें डिफरेंट टाइप्स के हाउसिंग, डिफरेंट टॉपिक्स अपन इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। सो आज मैं इसी में पढ़ रही हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ हाउसिंग, ठीक है। पहला अपन का यहाँ टॉपिक है वो क्या है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ हाउसिंग, ठीक है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंस क्या है हाउसिंग की, पहला पॉइंट था इंपॉर्टेंस क्या है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक विंटर, रेनी, हॉट सीजन, ठीक है, इन सब से अपन को उस एनिमल को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर्स, किससे प्रोटेक्ट रखेगा स्टूडेंट, प्रीडेटर्स। और प्रीडेटर्स क्या होते हैं, कैच एंड किल करना, किल द एनिमल्स, राइट। थर्ड पॉइंट इज बेटर मैनेजमेंट, बेटर केयर एंड मैनेजमेंट, स्टूडेंट, बेटर केयर एंड मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर हेल्थ, better production, better production. So these are the simple points. What is the importance of house? One is the protect from the adverse. This is important
कि इन सब में इम्पोर्टेंट है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाना और जो प्रेडेटर्स वगैरह है उनसे सेव करना और बेटर मैनेजमेंट और केयर करना, बेटर हेल्थ देना उसको, ठीक है, और बेटर क्या होगा उसमें प्रोडक्शन होगा। सो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ द हाउसिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट है स्टूडेंट सिलेक्ट ऑफ द साइट्स। कौन से साइट है अपन सेलेक्ट करेंगे एनिमल के हाउसिंग या फार्म बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, जो प्लेस है जो साइट है अपन को कौन सी सिलेक्ट करनी है। ऐसे ही नहीं कहीं पर भी अपन बिल्डिंग फार्म्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, फार्म वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं, नहीं, उसके लिए एक सिलेक्टेड साइट वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ों का बातों का यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है। सो सिलेक्ट करना है अपन को साइट फॉर द फार्म बिल्डिंग के लिए। तो पहली जो साइट है, जो पहली अपन को बात को अपन को ध्यान रखना है, दैट वन इज द सोइल। जो जहाँ पर अपन फार्म स्टेबलाइज करेंगे वहाँ की सोइल है, वो जो सोइल है वो कैसी होनी चाहिए, दैट इज लोमी और ग्रेविल। लोमी और ग्रेविल सोइल होने से जिस प्लेस पे अपन को फार्म को स्टेबलाइज करना है, फार्म की जो बिल्डिंग बनानी है उसकी जो सोइल है वो लोमी मोटी कण वाली होनी चाहिए और ग्रेविल होनी चाहिए। ये जो सोइल है, ठीक है, ऐसी सोइल होनी चाहिए जहाँ पर फार्म को स्टेबलाइज करना है। और अपन को कैसी सोइल नहीं देखनी, उसमें अपन को जैसे रॉकी सोइल है, क्ले सोइल है, ठीक है ना, और जहाँ पर पत्थर मिलते हैं, ठीक है, मार्सी, क्ले और जो रॉकी सोइल है उनको अपन को यहाँ पर नहीं लेना, ठीक है। अपन को मेन जो सोइल है वो कौन सी देखनी है, लोमी और ग्रेविल सोइल देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सोइल, अपनी सोइल देख लिया, देन आफ्टर सोइल के बाद अपन देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड। सोइल तो देख लिया, वहाँ की जो सोइल है, ठीक है, वो लोमी या ग्रेविली सोइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को फार्म के लिए ऐसी ही सोइल चाहिए थी। अब अपन को देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड, जो लैंड है जहाँ पर अपना फार्म अपने स्टेबलाइज करेंगे वहाँ की लैंड की अवेलेबिलिटी कितनी है। क्यों ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर अपने उस समय ही जहाँ पर जब अपन फार्म को स्टेबलाइज कर रहे हैं, अगर अपन उस टाइम अगर लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं देखेंगे, अगर फ्यूचर में अपना फार्म अच्छा चला तो उसको एक्सपांड करना हुआ तो लैंड तो क्या हो गई, कम पड़ गई, तो उस समय अपन को प्रॉब्लम आ सकती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, अपन को जो लैंड है फार्म के लिए वो एक्स्ट्रा चाहिए, कभी फ्यूचर में अगर बेटर अपना फार्म चल रहा है तो अपन उसको कभी एक्सपांड कर सके। नाउ थर्ड पॉइंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। अब इम्पोर्टेंट है वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, एक फार्म अपने स्टेबलाइज कर रहे हैं या आगे फ्यूचर में फार्म के जो स्टेबलाइज कर रहे हैं, उन बातों का ध्यान रखने, जो वाटर है वो प्लेंटी अमाउंट के अंदर वाटर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो वाटर है बहुत सारी फार्म एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पर काम आएगा, जैसे कि वॉशिंग करना, ड्रेनेजिंग वगैरह को वॉश करना, ठीक है, मिल्किंग पार्लर्स वगैरह को वॉश करना, ड्रिंकिंग के काम आएगा, या फीड एंड फोडर के जो कल्टीवेशन करेंगे उन सब के अंदर वाटर काम आएगा। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज आल्सो प्लेंटी अमाउंट में वाटर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज द ड्रेनेजिंग सिस्टम। यहाँ पर जब अपन हाउसिंग बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है वाटर का वो भी एक प्रॉपर में होना चाहिए। ऐसे नहीं फार्म स्टेब्लिश कर लिया, प्रॉपर चैनल वाटर का ड्रेनेज नहीं हो रहा, पानी एक ही जगह पर कलेक्ट हो रहा है, एकदम मार्सी मड वगैरह बन रहा है और जो पैरासाइट्स वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए अपन को। सो एक प्रॉपर वे में अपन को ड्रेनेज होना सिस्टम वहाँ पर वाटर वगैरह का, ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट वन है फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पर भी अपने फार्म अपने स्टेबलाइज कर रहे हैं स्टूडेंट, वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर भी एक प्रॉपर में आनी चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि सनलाइट तो डे टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाइट टाइम में जो एनिमल्स वगैरह है, ठीक है, और जो भी एनिमल्स हार्ड वगैरह वहाँ पर या फिर जो पर्सन वहाँ हार्ड पर्सन रहेगा, उन सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे है यहाँ पर स्टूडेंट, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी की बात क्या होगी, दैट इज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अपना जो फार्म है वो रोड के पास ही होना चाहिए। अगर कोई ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसी भी एनिमल को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर किसी भी सामान को अपन एक्सपोर्ट करते हैं या फिर मार्केट से अपन सामान लेके आ रहे हैं, तो नियर बाई रोड होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं रोड से दूर है, ठीक है। अब आता है मार्केट के अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट से थोड़ा सा या सिटी से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अपन प्रोडक्शन वगैरह कोई चीज़ परचेज वगैरह करें तो थोड़ा सा उसके पास में होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉइज एंड डिस्टर्बेंस से।
नॉइस एंड द डिस्टर्बेंस। नॉइस एंड डिस्टर्बेंस का भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है अपन को। ऐसा ही नहीं अपन कोई फैक्ट्री या कोई केमिकल फैक्ट्री की या कोई भी इंडस्ट्री वगैरह है उसी के पास ही अपन अपना फार्म स्टेब्लिश कर दें, ठीक है। अपन को पता नहीं कि यहाँ पर ये कोई मैकेनिकल कोई भी यहाँ पर केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह चल रही हो, वहाँ पर अपन को फार्म स्टेबलाइज नहीं करना, क्योंकि उससे क्या प्रोडक्शन होगी, वहाँ से नॉइस वगैरह प्रोडक्शन होगी। नॉइस वगैरह प्रोडक्शन होगी तो स्टूडेंट यू नो उससे एनिमल की जो डिस्टर्बेंस होगी, एनिमल की जो भी डेली की एक्टिविटीज़ होगी उन सभी के अंदर प्रॉब्लम होगी। सो अपन को इन चीज़ों का भी अवॉइड करना है। अपन के जो फार्म है उसकी साइट ये देखना है कि जहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह है, जहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, उससे अपना फार्म को क्या करना है, दूर स्टेबलाइज करना है उससे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज स्टूडेंट कि एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट एंड विंड, ठीक है। जो एक्सपोजर है सनलाइट का और जो विंड का वो एक सही तरीके से होना चाहिए। अब यू नो स्टूडेंट, जब अपन फार्म स्टेबलाइज करेंगे वहाँ पर एनिमल्स वगैरह फार्म के अंदर होंगी, जब एनिमल्स का जो मैन्यूर वगैरह होगा, यूरिन वगैरह होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, जो उनकी मेंजर वगैरह होगी, ठीक है, वो ड्रेनेजिंग जो सिस्टम है उन सब के अंदर डायरेक्ट क्या होनी चाहिए, सनलाइट वहाँ पर उनके ऊपर गिरनी चाहिए, सनलाइट डायरेक्ट गिरनी चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक्सेस है जो बिल्डिंग का, जो फार्म का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो एक्सेस ऑफ द फार्म बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में उसका एक्सेस होना चाहिए। सो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे द सिलेक्शन ऑफ द साइट, द सिलेक्शन ऑफ द सेकेंड इज selection of the site of फार्म हाउस। क्या सिलेक्शन साइट होनी चाहिए फार्म हाउस की? सो पहले क्या होनी चाहिए उसकी सॉयल, उसकी सॉयल कैसी होनी चाहिए, दैट इज लोमी एंड ग्रेविल सॉइल, लोमी एंड द ग्रेविल सॉइल, ठीक है, अवेलेबल होनी चाहिए। लोमी एंड ग्रेविल सॉइल अवेलेबल, ठीक है, लोमी एंड ग्रेविल सॉइल वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। मार्सी, क्ले, मड, रॉक सॉइल नॉट सिलेक्टेड। इस सॉइल का ध्यान रखना, जो सॉइल है वह कैसी होनी चाहिए, लॉमी और ग्रेविल, ठीक है। ये पहला हो गया सॉइल। सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड, जो लैंड है उसकी अवेलेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। जो लैंड है उसकी जो अवेलेबिलिटी है लैंड की, दैट इज देयर शुड बी वास्ट एरिया, there should be vast area in future expansion may also occurs। अगर फ्यूचर में एक्सपांसन करे तो वो भी हो सके, इसलिए लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। छोटी मतलब लैंड वो नहीं लेनी चाहिए फार्म वगैरह बनाने के लिए, लैंड वगैरह है बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्रेनेजिंग सिस्टम। ड्रेनेजिंग या ड्रेनेज सिस्टम that is good in condition, next one is water। क्या स्टूडेंट, water that is plenty amount of water, plenty amount of water and water used for क्या स्टूडेंट, किस काम में लेते हैं वाटर को, ड्रिंकिंग के लिए,
वॉशिंग के लिए, फीड एंड फोडर के कल्टीवेशन के लिए, फीड एंड फोडर के कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ड्रेनेज के लिए, इन सब की अवेलेबिलिटी क्या है, उसके लिए प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर वहां पर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए। प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर है तो अपन उस फार्म पर क्या कर सकते हैं, फीड ऑन फोडर की कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, जो एनिमल वगैरह है उनको प्रॉपर अमाउंट में पानी पीने को मिलेगा, और ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो अपनों को मैन्यूर्स मैंजर वगैरह है उनको वॉश करने के लिए, ठीक है, और मिल्किंग के लिए भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सन। लास्ट वन इज द मिल्किंग के लिए भी पानी उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, जो मिल्किंग पार्लर्स वगैरह होगी, मिल्किंग, ठीक है, इसके लिए भी पानी की आवश्यकता वहां पर जरूरी होती है। और पॉइंट देखते हैं अपन स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ पॉइंट इज द इलेक्ट्रिसिटी should be there, should be there. And sixth point is the exposure of sunlight and prevent from wind, right? एक्सपोजर है सनलाइट का, वो किस पे होना चाहिए, ड्रेनेज एंड मैंजर डायरेक्ट। सनलाइट का जो एक्सपोजर है, जो ड्रेनेजिंग जो सिस्टम होगी, जो मैंजर वगैरह आएगी, उन पर डायरेक्ट होनी चाहिए। यहां पर एक नोट आता है जहां से क्वेश्चन आता है, एक्सिस ऑफ farm building direction is किस एक्सिस में स्टूडेंट, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, और ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो एक्सिस है बिल्डिंग वो कैसी होनी चाहिए, दैट वन इज द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज away from chemical factories and industrial area, ठीक है। नेक्स्ट वन इज away from noise and disturbance, right student? Away from city, nearby road for the ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का याद रखना कौन कौन से, ठीक है। पहला होगा सिलेक्शन ऑफ द साइट में अपने यहाँ पर चार पॉइंट अपने डिस्कस कर सके, ठीक है। उनकी सॉइल वगैरह है, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर वगैरह, ठीक है ना, जो उनकी लैंड वगैरह है उसकी अवेलेबिलिटी कैसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वाटर वगैरह की अवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी शुड बी देयर, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए वहां पर। नेक्स्ट एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, जो सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो डायरेक्ट रेंज और द जो मैंजर्स वगैरह है उन पर डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर हो, वहां पर रेस वगैरह डायरेक्ट हो, लेकिन अपन को प्रिवेंट करना है जो हॉट विंड वगैरह या कोल्ड जो विंड चले उनसे एनिमल्स को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, एक्सिस फार्म ऑफ द बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, किस एक्सिस में रखना है फार्म बिल्डिंग का, दैट इज नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। एंड नेक्स्ट इज अवे फ्रॉम द केमिकल फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियल एरिया है
उससे जो अपना फार्म हाउस है वो दूर होना चाहिए और सिटी से दूर होना चाहिए और अवे फ्रॉम द जो नॉइस एंड डिस्टरबेंस है उसे दूर होना चाहिए और नियर बाई अपन जो रोड वगैरह है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है, वहाँ पर जो अपना फार्म वगैरह है वो नियर होना चाहिए। क्योंकि अगर अपन को कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करने हैं या फिर मिल्क वगैरह, एग वगैरह, उनको भी अगर अपना एक्सपोर्ट करना है तो वो रोड के पास रहेगा तो ईजी होगा। या फिर एनिमल को अपन लेके आ रहे हैं कहीं से, लोडिंग या इनलोडिंग होगी, वो सारी चीज़ें अगर रोड के पास होगी, नियर होगी, तो एक इजी वर्क वहाँ पर रहेगा। अगर रोड के नियर बाय नहीं रहेगी तो दूर रहेगी तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी सामान अपन को प्रोडक्शन वगैरह परचेज करना है या फिर अपन को उसको सेल करना है, सो नियर बाय ये क्या होनी चाहिए, रोड के पास होनी चाहिए। तो अपने पहले क्या देखा, उसका इंपॉर्टेंस देखा हाउस का। सेकेंड देखा सिलेक्शन ऑफ द साइट्स, साइट कौन कौन सी सिलेक्ट की अपने, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर हाउसिंग की, कितने टाइप्स के हाउसिंग वगैरह होते हैं। ठीक है, द 2 टाइप्स ऑफ हाउसिंग होते हैं और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 by 1 उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।